हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। नमस्कार, आपका स्वागत है बिल्कुल हमारे बीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन में। दोस्तों, वादे के साथ ही आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले अपन क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और जो एक प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है उनके सारे के सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। और यहाँ पर जो 10th क्लास के जो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एसएसटी का जो पेपर रह रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पहले मैं 1 या 2 रूल मैं मेरी तरफ से बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, तो उन पे आपको फोकस करना है पहले। उसके बाद समझ में नहीं आया ये क्या, ऐसा होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस चैनल पर कोई भी चीज़ समझ पे नहीं आना, ये इम्पॉसिबल है। पहली बात तो मैं जहाँ जहाँ मार्क करूँगा वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रचित्ता के साथ। और जो मैं वर्ड्स जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ उन शब्द पर आपको एकाग्रचित्ता के साथ कॉन्शियसली आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसे हिंदी में कहते हैं, तो उसे हिंदी में कहते हैं विस्मयाबोधक वाक्य। ये सब आपको पता होगा दोस्तों। अब देखिए, ऐसे वाक्य कब प्रयोग में किए जाते हैं और इसका साइन क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन वो होता है दोस्तों ये वाला साइन। ठीक है, यहाँ पर मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ऐसे वाक्य जिनमें है ना अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं जो होती है। ठीक है, कोई सी भी सडनली भावना, ओ ठीक है, ओ आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ठीक ठीक, तो ये भी एक बात अचानक उत्पन्न हुई है। जैसे कि अचानक शोक हो जाना, दुखी हो जाना, अचानक खुशी हो जाना कि ओ वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है, हैरानी हो जाना किसी चीज़ को देखकर, या फिर डर आदि ये व्यक्त हो अगर उन सेंटेंस से। लेकिन डर हो गया, हैरानी हो गई, खुशी हो गई, दुख हो गया, मतलब फियर हो गया, शोक हो गया, ग्रीफ हो गया, जॉय हो गया, एक प्रकार से ये इमोशंस अपने सडनली अगर बाहर आते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल वाओ, गजब, या फिर बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक गॉड, या फिर भगवान का शुक्र है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से खुशी यहाँ पर अचानक हो रही है। ऊपर दिए कुछ वाक्य में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले चैप्टर में अपन इंटरजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानेंगे। और यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन करूँ दूसरे वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस के यहाँ पर प्रकार हैं जो वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस टाइप जो होता है और इधर दे रखा है इसका उदाहरण, एग्जाम्पल। तो एक तो होता है फर्स्ट नंबर पे अफर्मेटिव। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और न ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है या फिर आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होगा पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जैसे राम इज़ नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। एक थर्ड नंबर पे होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक हमेशा प्रश्नवाचक केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रश्नवाचक जब अपन इंटरोगेटिव जब अपन कंप्लीटली अपन ने पढ़ा था वहाँ पर तो अपन ने जाना था कि इसके डीप में कितनी सारी बातें आती हैं। तो इसमें नहीं का प्रयोग न होकर इसमें प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा क्या राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें नहीं का भी प्रयोग होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, नहीं का भी प्रयोग होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे कि क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इज राम नॉट अ गुड बॉय। तो ये इस प्रकार से इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। जो 4 टाइप्स में होते हैं सेंटेंस के वो ये होते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों वाक्य के जो 3 पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और ऐसे ही इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको इस चैनल में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। थैंक यू।